आज हम बात करेंगे उस यात्रा की जिसका लाखों भक्त हर साल इंतजार करते हैं, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा गर्भगृह से निकलकर अपने भक्तों से मिलते हैं, जिसकी धूम न केवल उड़ीसा में बल्कि पूरे देश में देखी जाती है। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु मिश्रा और स्वागत है आपका India.com पर। पुरी उड़ीसा का एक प्रमुख तीर्थस्थल है और यहाँ स्थित है भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जिसे भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का निवास स्थान भी कहा जाता है। पुरी में हर साल आषाढ़ माह में जगन्नाथ रथ यात्रा पूर्ण श्रद्धा भाव से निकाली जाती है। साथ ही जगन्नाथ रथ यात्रा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जिसमें सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ सहित तीनों भाई बहन विशाल रथों पर विराजमान होकर मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं और यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन शुरू होती है। बता दें कि रथ यात्रा के लिए 3 विशाल रथ तैयार किए जाते हैं। इन रथों का निर्माण और सजावट पुरी के करीब 200 कारीगरों द्वारा अत्यंत श्रद्धाभाव और भक्ति के साथ किया जाता है। इन रथ को बनाने के लिए लगभग 2 महीने का समय लगता है और इनकी शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है और इसके साथ बलभद्र जी के रथ का नाम ताल ध्वज है और देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन कहा जाता है। यात्रा का प्रारंभ श्री मंदिर से होता है और यह यात्रा गुंडीचा मंदिर तक जाती है। जिस मार्ग पर यह यात्रा निकलती है उसे बड़ा डांडा के नाम से जाना जाता है और यह लगभग 3 किलोमीटर लंबी होती है, जिसमें लाखों की संख्या में देश विदेश से आए भक्त हिस्सा लेते हैं। इस भव्य रथ यात्रा में रथों को हजारों की संख्या में आए भक्तों द्वारा खींचा जाता है और यह मान्यता है कि ऐसा करने से उनके सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुंडीचा मंदिर पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा यहाँ 9 दिनों तक विश्राम करते हैं और फिर बहुधा यात्रा के माध्यम से श्री मंदिर वापस लौट आते हैं। रथ यात्रा का क्या है सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व? जगन्नाथ रथ यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर की एक अभिन्न प्रतीक है। यह यात्रा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अद्वितीय मिसाल है। जगन्नाथ रथ यात्रा का ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। कुछ धार्मिक विद्वान यह भी बताते हैं कि यह यात्रा त्रेता युग में भगवान श्री राम द्वारा शुरू की गई थी। जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था, उसके बाद अयोध्या में रथ यात्रा निकाली गई थी। एक कथा यह भी प्रचलित है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण और बलराम जी से नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की। दोनों भाइयों ने अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए भव्य रथों का निर्माण करवाया। इस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकल गए। इसी मान्यता को मानते हुए हर साल पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। तो दोस्तों, यह थी जगन्नाथ रथ यात्रा की संक्षिप्त परिचय। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और अगले वीडियो में हम रथों के निर्माण और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए फॉलो करें India.com।